हेलो दोस्तों, कमाई कार्डस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कंपनी के Q2 रिजल्ट के बारे में भी। और दोस्तों, काफ़ी निवेशक के माइंड में ये सवाल बहुत बार आता है कि सर इस कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी वैल्यूबल दिखाई देता है और स्टॉक के अंदर इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद भी इतना बड़ा करेक्शन हमें लगातार क्यों दिखाई दे रहा है, और अभी इस रिज़ल्ट के बाद में इस स्टॉक के अंदर हम उम्मीद क्या रखें और ये कंपनी आगे कैसे परफॉर्मेंस कर दिखा सकती है और इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट कब आते हुए देख सकते हैं। यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जो इस कंपनी के अंदर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं गिरावट के लिए। दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर एक्चुअली गिर क्यों रहा है ये हमें समझना ज़रूरी है। देखिए, हमें रीज़न पता चल गया तो हम हमारे डिसीजन को प्रॉपर तरीके से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, रिज़ल्ट तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, उसी के साथ फटाफट आने वाले समय में यहाँ पर कंपनी के अंदर कौन सी चीज़ें इसके लिए सपोर्टेबल बन सकती है ग्रोथ के लिए, वो भी यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पहले यहाँ पर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट को स्टडी करेंगे। सभी जो यहाँ पर फिगर आपको बताए जा रहे हैं वो इन दोस्तों यहाँ पर मिलियन में हैं। तो पहले है यहाँ पर हम कंपनी के टोटल इनकम को देख लेते हैं। तो 2022 के अंदर लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने स्टैंड अलोन बेसिस पर जो इनकम कमाया था सितंबर 2022 के जो यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट है उसके अंदर 6040 जो मिलियन का इनकम था वो दोस्तों बढ़कर 6487 हो गया है मिलियन में सितंबर 2023 के अंदर। तो कंपनी के जो यहाँ पर इनकम के नंबर है वो ईयरली बेसिस पर आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आएंगे, बट क्वार्टरली देखेंगे जून 2022 में लक्ष्मी ऑर्गेनिक इस कंपनी ने कमाया था 6998 जो दोस्तों यहाँ पर मिलियन में इनकम वो कितना हो गया है, घटकर 6487 सितंबर 2023 में। यानी क्वार्टरली बेसिस पर जो इनकम है वो हमें घटते हुए नज़र आया, बट ईयरली बेसिस पर कंपनी इम्प्रूवमेंट अपने नंबर के अंदर दिखा रही है। यहाँ पर हम दोस्तों जैसे कि नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की कंपनी कमा रही थी नेट प्रॉफिट सितंबर 2022 के अंदर 89 मिलियन का, वो बढ़कर 234 मिलियन का हो गया। यानी कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल की तेज़ी नेट प्रॉफिट में कंपनी ने ईयरली बेसिस पर दिखाई है लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने स्टैंड अलोन रिजल्ट के अंदर। अभी क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो 379 मिलियन का नेट प्रॉफिट था, वो घटकर 234 हो गया। यानी कि देखिए, एक यहाँ पर हम ऐसा कह सकते थे ये जो ईयरली बेसिस पर तेज़ी आई बोलकर बहुत बड़ा धमाका स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट बहुत ही यहाँ पर अनसर्टेन आए हैं। 379 मिलियन से डायरेक्टली घटकर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर 234 हो गया। और यहाँ पर हम स्टैंड अलोन बेसिस के जो अर्निंग पर शेयर को देखें 0.34 से बढ़कर ईयरली बेसिस पर 0.88 हुआ है, बट क्वार्टरली 1.43 से घटकर 0.88 हुआ है। ये दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक के रिजल्ट थे स्टैंड अलोन। अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट को स्टडी करते हैं। फटाफट यहाँ पर आपका वक्त नहीं लेंगे, बाकी की चीज़ें बहुत सी बतानी है। अभी डायरेक्टली जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसका नेट प्रॉफिट हम चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बिल्कुल सेम है, क्योंकि ईयरली बेसिस पर यहाँ पर भी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। 86 मिलियन का जो नेट प्रॉफिट था पिछले साल सितंबर 2022 में लक्ष्मी ऑर्गेनिक का कंसोलिडेटेड रिजल्ट में, वो यहाँ पर बढ़कर 107 हो गया। यानी कि कंपनी नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर इम्प्रूव कर रही है, वो दिखाई दे रहा है, चाहे वो कंसोलिडेटेड हो या स्टैंड अलोन रिजल्ट। बट दोस्तों क्वार्टरली देखेंगे तो ये गिरावट बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। 383 जो यहाँ पर मिलियन में नेट प्रॉफिट था वो घटकर 107 हो चुका है ओनली। तो इस तरीके से
कंसोलिडेटेड रिजल्ट में आल्सो कंपनी का हमें दोस्तों ईयरली नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आया, क्वार्टरली नहीं। आप अर्निंग पर शेयर भी देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर हर किसी निवेशक को खरीदने के लिए तो काफ़ी अच्छा लगा जब ये स्टॉक रन कर रहा था। अभी देखिए जब इस स्टॉक के अंदर तेज़ी थी तब सभी ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। मैं थोड़ा आपको इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न बताता हूँ। पिछले 5 सालों का चार्ट पैटर्न थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा। 200 या यहाँ पर हम कह सकते 180 से डायरेक्टली दोस्तों ये शेयर कहाँ पर जाके पहुँच गया था 600 रुपये के करीब, यानी कि लगभग 200% के करीब का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दिया। अभी ऐसे लेवल पर जिसने खरीदे हैं शेयर्स वो निवेशक आज पछताता होगा, क्योंकि बॉटम लेवल पर खरीदना और दोस्तों टॉप लेवल पर खरीदना इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। और आपको डिफरेंट जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो फ़र्क है वो आपको नज़र आना चाहिए। देखिए लगभग 55% करेक्शन में है, आधे से भी ज़्यादा पैसा लॉस में है निवेशक का, ये जो निवेशक ने टॉप पर ख़रीदा। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेयर 180 से डायरेक्टली 600 तक जा सकता है, तो इसके अंदर ऐसा कौन सा रीज़न है कि ये स्टॉक 600 रुपये से डायरेक्टली 250 रुपये पर आ गया? तो ऐसा क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर जो करेक्शन आए हैं उसके पीछे कंपनी के रिजल्ट वीक आ रहे हैं बोलकर करेक्शन दिखाई दे रहा है। रीज़न को समझना ज़रूरी है, क्या हो रहा है एक्चुअली। पिछले जून महीने के कंपनी के रेवेन्यू में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, ना इनकम में दोस्तों, ना ईपीएस के अंदर, ना मार्जिन में। हर किसी फैक्टर के वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कोई भी स्टॉक ऐसे ही गिरते हुए नज़र नहीं आता है, उसके अंदर बहुत से रीज़न होते हैं। और ये स्टॉक कब से गिर रहा है? अक्टूबर 2021 से। और जो मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 22 तक के रिज़ल्ट है। हर किसी क्वार्टर में कंपनी के अंदर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत बड़ा प्लेयर है यहाँ पर ऑर्गेनिक बिजनेसेस के अंदर। इसके पास बिजनेस अच्छा है, कंपनी के पास यहाँ पर सभी चीज़ें बढ़िया है। और चाहे तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इस कंपनी के जो क्लाइंट है वो भी काफ़ी तगड़े आपको देखने को मिलेंगे। इस कंपनी का बिजनेस 30 देशों से भी ज़्यादा फैला हुआ है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। और दोस्तों इसके पास क्लाइंट भी यहाँ पर 620 से भी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ में अपना यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करती है वो फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, इंक्स, पेंट्स, कोटिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, यहाँ पर डेज एंड पिगमेंट्स, ऐसे सभी अलग अलग कैटेगरीज़ में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पर एक कंपनी प्रोवाइड करती है। इंडिया से दोस्तों इस कंपनी को 54% रेवेन्यू आता है और बाकी का 46 एक्सपोर्ट से। यूरोप, चाइना एंड अदर कंट्रीज़ के अंदर ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। बहुत वैल्यूबल क्वालिटीज़ है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अंदर, आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। और इस कंपनी में आपको कॉन्फिडेंस कब लूज़ करना चाहिए? जब कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक बेचकर निकल गए हो। अभी भी उनके पास 72% स्टेक है, यानी कि उनको कॉन्फिडेंस कंपनी पर भरपूर दिखाई देता है। और आप DIS देखेंगे आज भी 1.5% के करीब का स्टेक खरीद कर बैठे हैं, तो शेयर होल्डिंग भी ठीक ठाक आपको नज़र आ जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए कि क्यों कंपनी के अंदर करेक्शन है और आपको क्यों यहाँ पर इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच।